बच्चों, मैं प्रदीप सिंह आपके अपने XP क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप सिंह आपको 12th क्लास की NCERT फिजिक्स के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। NCERT के यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले यूपी बोर्ड के जो 12th क्लास का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण 30% जो सिलेबस है वो हमारा रिड्यूस किया गया है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि कितना परसेंट आपका 30% जो रिड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। केवल आपको पाठ्यक्रम का केवल 70% जो है जो सिलेबस आपका आना है वो कौन कौन सा पार्ट 70% आना है, कौन सा पार्ट जो 30% आपका रिमूव हुआ है वो कौन सा पार्ट रिमूव हुआ है, हमारे कितने यूनिट हैं सिलेबस में, कितने चैप्टर हैं, ठीक है, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक को रिमूव किया गया है, किस चैप्टर को बिल्कुल रिमूव नहीं किया गया है। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए अपने इस डिस्कशन पर चलते हैं और आइए बात करते हैं कि क्या सिलेबस है और कौन सा जो है टॉपिक आपके रिमूव किए गए हैं। आइए समझते हैं, जानते हैं। आइए बच्चों, हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो है इस वीडियो को केवल और केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बनाए हैं। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो 30% आपका सिलेबस रिमूव हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उन टॉपिकों की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो 12th में NCERT जो है 2 पार्टों में चलती है, पहली पार्ट और सेकंड पार्ट। आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो है, जो हमारे फर्स्ट पार्ट को जो है 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उन 5 यूनिटों में कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक जो है हटाए गए हैं उन टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या है, स्थिर वैद्युति है। इसमें जो आपको हटाया गया है वो एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, के भीतर और बाहर, ये दोनों केसेस को रिमूव किया गया है, हटाया गया है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना किस गाउस के नियम से, इस चीज़ को जो है पहले यूनिट से रिमूव किया गया है। यानी ये चीज़ आपको या ये टॉपिक आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। आइए हम लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट हमारी जो है जो विद्युत धारा की है, यह धारा विद्युत कहते हैं इसको। इसमें जो है जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक आपको, पहला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड। ये टॉपिक आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला आपका टॉपिक है प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। इस टॉपिक को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आइए हम लोग तीसरे यूनिट की बात करते हैं। तीसरा यूनिट आपका है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हटाई गई हैं। चुंबकीय द्विध्रुव जो क्षण चुंबक होती है, आप जानते हैं, के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अवलंब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ये थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक जिसको कहते हैं, पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित इस चीज़ को जो है
हटा दिया गया है। विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक। ठीक है, ये हमारी यूनिट 3 से इतने जो है टॉपिकों को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की। इसमें देखते हैं क्या चीज़ हटाई गई हैं, समझते हैं। तो इसमें पहला आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है चीज़ों को ध्यान रखें कि क्या क्या हमको चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आइए हम लोग यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। ये इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे। हमने आपको बताया कि 2 पार्टों में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका 35 मार्क्स का होता है और सेकंड पार्ट भी आपका 35 मार्क्स का होता है। आपको बता दें कि पूरा जो है पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। तो उसमें से पहले पार्ट की हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पहले पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमको जो है नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या आपने नोट कर लिया हो तो और अच्छा है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है ये देखेंगे कि सेकंड पार्ट में आपका कौन कौन सी चीज़ जो है रिमूव की गई है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे कि क्या क्या हटाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है जी, तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड में क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है ना, आइए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ये चीज़ जो है ये वाले टॉपिक जो है ये आपका जो यहाँ से हटाए गए हैं वो यहाँ पर जो है आपके थोड़ा सा ये मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पर सेक्शन जो आपका बी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है वो आप देखें। तो यहाँ से देखें, ये आपका जो है ये इकाई फर्स्ट की हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो देखिए इकाई फर्स्ट में ये जो आपका लाइट का चैप्टर है, इसमें गोली, दर्पण, दर्पण सूत्र, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ, दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता। इस तरह से अगला है ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडरों का उपयोग। ये आपका फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में हम लोग बात कर लेंगे। तो सेकंड यूनिट में द्रव्य तथा विकिरण की प्रकृति, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्षों की व्याख्या की जाए, इस चीज को जो है आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद तीसरा यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। परमाणु तथा नाभिक जो है आपका तीसरा यूनिट है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है। अल्फा, बीटा तथा गामा कण किरणें और उनके गुण नहीं पढ़ने हैं। रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4 की हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना टॉपिक आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या, ठीक है ना, जेनर डायोड, बोल्टा नियंत्रण के रूप में जेनर डायोड, ये आपको सिलेबस में इसको सिलेबस से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो आप इसका जो है चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये हो जाएगा कि जो है हमें क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, ये आपको जो है जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपके पास ये चीज़ बनी रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा वेटेज है
आप जानते हैं कि हमारा 70 जो है, जो 70 मार्क्स का हमारा क्या होता है, पेपर होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और 30 मार्क्स का क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि 70 में से 23 हमको जो है पास होने के लिए 23 मार्क्स इसमें 70 में से लाने होते हैं और 30 में से हमको 10 लाने होते हैं। इस तरह से दोनों मिला करके आपके 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं। थ्योरी में आपको 23 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें वेटेज देखेंगे, हम लोग बात करेंगे वेटेज की। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से यूनिट से कितना पूछा जाएगा, कितने मार्क्स होंगे। तो देखिए पहली यूनिट हमारी जो है 8 अंक की होगी। धारा विद्युत ये हमारी 7 अंक की होगी। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 अंक का होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्युति धाराओं के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें 4 अंक का निर्धारित किया गया है। इस तरह से ये जो है आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है आपका जो लाइट का पोर्शन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन कहा जाता है, वो आपका 13 मार्क्स का जो है पूछा जाना है। और जो दूसरा आपका टॉपिक है, जो दूसरा यूनिट है, वो द्रव्य और द्वैत प्रगति, ये आपकी 6 अंक की जो है आपकी निर्धारित है। अगला जो यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, ये आपका 8 अंक का निर्धारित है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये आपकी 8 अंक की निर्धारित है। तो इस तरह से ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है आपके इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से जो है चीज़ें आपको कितने मार्क्स की पूछी जाएंगी एग्जाम में, इसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो पहला यूनिट है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले यूनिट में वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम वगैरह वगैरह। चूँकि यहाँ पर वीडियो आपका बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इनको जो है पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है यूनिट आप 2 में देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में आनी हैं, समझ रहे हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सी टॉपिक्स नहीं आने हैं, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके किस किस चैप्टर से पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके क्या हैं, सिलेबस में हैं, जो आपके एग्जाम में आने हैं। तो इस तरह से देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये हमने जो है फर्स्ट पार्ट का जो 5 इकाई में डिवाइड है, और दूसरा जो पार्ट आपका है वो आपका जो है 4 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट आपका प्रकाशिकी है, जो लाइट आप कहते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है यहाँ से आपको मिलने हैं। इसके बाद जो है आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। इस तरह से ये आपकी जो है जो पूछा जाना है वो आपका यहाँ पर ये टॉपिक हैं आपके, ये जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा की कि कौन से टॉपिक जो है आपके रिमूव किए गए हैं। इसको आप अच्छे से, उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। और हमने आपसे कहा था कि अगर आप चाहें तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कौन से इकाई से कौन से टॉपिकों को हटा दिया गया है जिनको आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम थोड़ी सी बात जो है पेपर पैटर्न की भी करेंगे। तो देखिए आप लोग जान लीजिए कि जो पेपर हमारा होता है वो उसका जो टोटल पूर्णांक है वो कितने मार्क्स का होगा, बोलिए। तो मुझे लगता है ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का है, ठीक है ना। मैंने अभी ऊपर भी चर्चा की थी। तो 70 पूर्णांक जो हमारा है निर्धारित है, तो उसमें जो पेपर का टाइम होता है वो आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट होता है, ठीक है ना। 3 आवर 15 मिनट होता है। 15 मिनट जो हमारा दिया जाता है वो एज ए पेपर को जो है रीड करने के लिए दिया जाता है। अब इसमें जो पेपर को डिवाइड किया गया है वो पेपर को
पांच खंडों में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। कितने खंडों में डिवाइड किया गया? 5 खंडों में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ठीक है। जो सेक्शन ए होता है उसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 6। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका क्या होता है? 1 मार्क्स का होता है। इस तरह से इसका कुल वेटेज आपका क्या हो जाता है? 6 मार्क्स का हो जाता है। इसी तरह से जो आपका सेक्शन बी है वो आपका अति लघुत्तरी होता है। इसमें भी क्वेश्चन आपके कितने आते हैं? 6 आते हैं। और इस तरह से आपके जो है यहाँ पर जो वेटेज हो जाता है वो 6 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद जो है जो आपका शॉर्ट टाइप, यहाँ पर जिसको आप लघुत्तरी कह सकते हैं, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं कितने? 4। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो ये 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 मार्क्स। टोटल वेटेज कितना हो जाएगा? 8 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से आपका जो अगला सेक्शन है डी, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सभी में एक क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन के पार्ट थे, ठीक है। 5-5, 6-6 पार्ट थे। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हर क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या होता है? 3 मार्क्स का होता है। और इस तरह से ये जो है 3 × 10, तो यहाँ से आपको टोटल वेटेज हो जाता है 30। और जो लास्ट आपका ई सेक्शन है, उस ई सेक्शन में आपका जो है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये जो सेक्शन आपका होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 नंबर जो है का होता है। और इस तरह से 5 × 4 जो है ये आपको कितना देगा? 20 नंबर आपको देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो है टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 70 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। देखिए सेक्शन ई जो है आपका, इसमें क्या है कि आपकी इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है कि इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, इस तरह से होते हैं। नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, फिर इसमें और लगा होता है, अथवा जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? सभी में अथवा लगा होता है। तो आप इसमें जो है इंटरनल चॉइस होती है, यानी आप चाहें तो जो है एक क्वेश्चन में अथवा लगा होता है तो इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो है पूरे पेपर का किस तरह से ब्लूप्रिंट था और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे की वीडियो में हम लोग एक एक चैप्टर्स को लेकर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सिलेबस को समझना ज़रूरी था, पेपर के पैटर्न को समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया। उम्मीद है कि सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जो है लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।